हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस करियर परफेक्ट चैनल में। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बताया था। तो आज इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को पूरी 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने को मैं बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन पहले से लिख चुके हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा इसमें समय बर्बाद न करना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर ये कह रहा है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जिसका कोण B समकोण है, यानी जिसका कोण क्या होगा, ये B जो रहेगा वो समकोण रहेगा। इसका नाम यहाँ रख दीजिए, B समकोण है। समकोण मतलब जो 90 डिग्री का परफॉर्म करे। ये हो गया B, और इसमें क्या है, इसको नाम रख दीजिए A, ये B और ये C। इस प्रकार से हमने ये नाम लिख दिया जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार। उसमें कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये AB की वैल्यू क्या दे रहा है, ये AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू हम रख दिए 24 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह BC बराबर क्या कह रहा है, 7। अब इसमें देखिए BC क्या है, ये है, इसको C करिए, ABC। ये कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। हमने नाम रख लिया। अब इनका ये वैल्यू पूछ रहा है कि साइन A का वैल्यू बताइए, फिर कॉस A का वैल्यू बताइए, फिर साइन C कॉस C का वैल्यू ये इसमें पूछ रहा है। तो देखिए, वैल्यू निकालने के लिए सबसे जरूरी है, इसमें पूछ रहा है साइन A। तो देखिए, हमें ये दो चीज़ की पता है, सिर्फ इसकी वैल्यू पता है, यानी ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले हम बताए हैं ना पिछले प्रीवियस लेक्चर में कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो आइए हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे AC का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बताइए। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस क्या रहेगा, BC का वर्ग, BC का वर्ग, ये वर्ग हो गया। ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें कर्ण का निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो AC का वर्ग बराबर इसका वर्ग यानी AB का वर्ग प्लस क्या, BC का वर्ग या CB का वर्ग। तो आइए इसमें वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यू क्या कर रहा है, 24, इसकी वैल्यू क्या हो गया 24, ये CM में है तो CM कर दीजिए, प्लस BC का वैल्यू क्या कह रहा है 7, तो 7 CM का वर्ग कर दीजिए। अब इसका वर्ग करिए, इसका वर्ग कितना होगा, अगर हम इसका वर्ग करते हैं 24 का, तो 24 का आता है स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वर्ग करने पर आया। अब देखिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए क्या, AC स्क्वायर की अभी तक वैल्यू पता चला, और हमें सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, AC का वैल्यू चाहिए। तो AC की वैल्यू के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब टोटल अंडर रूट में आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड कर दें, यहीं पे ऐड कर दें, तो देखिए 6 और 9 6 15 का 5 पावर 1, 7 4 11 1 12 कर 2 1 हासिल, 5 और 1 6, 625 CM स्क्वायर ही आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, AC बराबर अंडर रूट में ये है, अंडर रूट 625 की वैल्यू क्या होती है, अगर हम यहाँ लिखें 625
cm स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर ये बोल रहा है। 625 का आप क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, और ये cm का cm इंटू cm। ये AC का वैल्यू पूछ रहा है, तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा 25 cm। AC की वैल्यू कितना आया इसका 25। यानी देखिए अब हमारे लिए आसान हो गया। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया था इसके अनुसार हमने क्या किया, AB बराबर 24 लिख दिया, AB बराबर 24, और BC बराबर ये कह रहा है BC बराबर 7 हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो इसके लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए इसका वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो हमने लंब और आधार का वर्ग की वैल्यू रख दिया और इसको मैंने सॉल्व किया। तो 24 का जब वर्ग करेंगे तो 5 7 6 इसका आएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 सेंटीमीटर आएगा। और इसको मैंने जब सॉल्व किया तो यहाँ पे आया, इसकी क्या आया, AC की वैल्यू क्या आया 25 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। तो अब आइए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है कि साइन A का वैल्यू बताइए। अब तो ये आसान है, अब ये बिल्कुल आसान है। देखिए हमने इतना कर लिया, अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ इसको मैं। अब ये वैल्यू कह रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन में साइन A, क्या साइन A। अब देखिए ये A कह रहा है साइन A, अगर हम इसको मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है हमेशा, इसकी सामने वाली हमेशा लंब होती है, ये लंब हो गया। और जिस पे ये टिका रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं, क्या आधार। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, यही ना बोलते हैं। तो आइए साइन A बराबर क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं लंब बटा क्या कर्ण। अब इसमें आप बताइए कि लंब कौन सा है। अगर हम इसके अनुसार देख रहे हैं तो A की सामने वाली भुजा क्या होगी हमेशा लंब, तो लंब की वैल्यू क्या दे रखा है 7, और ये कह रहा है कर्ण की वैल्यू क्या होगी 25। ये इसका आंसर आया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गया साइन A का। उसी तरह आपको क्या करना है, कॉस A का निकाल लेना है, क्या कॉस A बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। कॉस A बराबर होता है आधार बट्टा क्या, आधार बट्टा कर्ण। देखिए A का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो A के सामने वाला हमेशा क्या होता है लंब होता है। तो ये पूछ रहा है कि कॉस A का, तो कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है आधार। इसमें आधार क्या है, इसमें आधार क्या है 24। तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 24, और कर्ण का वैल्यू क्या दे रखा है 25। ये हो गया 25, ये हमारा इसका निकल गया, ये इसका, ये पहले का हो गया। अब दूसरे कह रहा है साइन C और कॉस C का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए पहले इसमें क्या माना था, पहले ये थीटा की जगह A माना था, इसको माना था। अब ये क्या कर रहा है, अब इसको मान रहा है। देखिए इसके लिए एक और आप यहां निकालिए, जैसे हम इसको यहां लिख दें। अब देखिए इसकी वैल्यू सेम लिखते हैं, ये C, ये B और ये A। ये 90 डिग्री रहेगा। अब इसको मान रहा है थीटा वाली जगह ये मान रहा है। इसको मानने के लिए आप जानते हैं ना, थीटा की जस्ट सामने वाली भुजा, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये कर्ण का कर्ण रहेगा। ठीक है, इसके अनुसार AB की वैल्यू क्या दे रखा है, AB की वैल्यू 24 cm, और ये BC की वैल्यू क्या दे रखा है 7 cm। इसकी वैल्यू
25 cm। अंतर कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस इतना है कि पहली बार इसको थीटा मान रहा है, मतलब इसको ए मान के इसके सामने की भुजा, कोण ए की जो सामने है इसकी भुजा ये लंब हो गया। अब इस समय क्या हो रहा है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो सी की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए साइन सी यहाँ पे यहाँ पूछ रहा है, साइन सी बराबर, देखिए अब इसमें थीटा इसको मान लिया तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और जिसपे थीटा रहता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। और ये क्या हो गया, कर्ण। उसके लिए बताइए, तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बताइए इसके अनुसार बताइए, इसके अनुसार लंब इसमें क्या होगा, ये हो गया क्या 24, और कर्ण क्या हो गया 25। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में देखिए सेम उसी तरह cos c, इस क्वेश्चन में कह रहा है cos c निकाले, क्या cos c का पहले फॉर्मूला लिखिए। cos c बराबर क्या होता है, cos c का फॉर्मूला लिखिए। cos c बराबर होता है, देखिए यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण। अब इसमें देखिए cos c ये पूछ रहा है, इसके सामने वाले ये पूछ रहा है, इसके अनुसार आधार क्या होगा, इसके अनुसार आधार तो यही होगा, तो आधार के वैल्यू क्या दे रखा है 7। अच्छा ठीक है, और कर्ण की वैल्यू 25। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से ये पहले क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करके आपको बता दिया। सेम इसी तरह आगे भी ये मिलेगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करिए। उसमें फिगर दिया था, तो फिगर में दिया है PQ की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे दिया है, PR की वैल्यू क्या दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है हमें tan p और cot r की वैल्यू ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए देखिए, जब 2 चीजों का दे दिया है तो तीसरा हमें निकालना है, और वो कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमेशा क्या समकोण त्रिभुज रहता है जो 90 डिग्री का परफॉर्म करता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आइए यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस। जब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी क्या हो जाएगा पी आर का वर्ग बराबर, पी आर का वर्ग बराबर क्या होता है, ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का क्या पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग, ये कह रहा है। इसको निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए आप यहाँ वैल्यू पुट अप करिए। पी क्यू कहाँ है, पी क्यू की वैल्यू कितना दे रखा है 20 cm प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे क्यू आर की वैल्यू सेम ऐसे लिख लेंगे। इसको मैंने नोट कर लिया। और देखिए पी आर दिया है ना, पी आर की वैल्यू कितना दिया है 20, पी आर की वैल्यू क्या दिया है 13 यानी 13, इसकी 13 का वर्ग। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 13 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 169 इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस जो ये दे रखा है क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए, क्यू आर की वैल्यू चाहिए। जब इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम यही रखने देते हैं, हम इधर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए इसको सेम लिख देते हैं 169 माइनस 144। अगर हम इसको रखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू आर स्क्वायर, और हमें क्यू आर स्क्वायर की नहीं, क्यू आर की सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हम यहीं पे कर दें, रूट आ जाएगा इसके अंदर। पहले इसको माइनस कर लीजिए। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो देखिए 9 में से 5 जा कितना बचेगा, 9 में से 4 जा यहाँ 5 बचेगा। ठीक है,
और 6 में से 5 जाओ, 6 में से 4 जाओ, 6 में से 4 जाओ, कितना बचेगा 2, और ये कट गया। तो क्या बचा इसकी क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 25। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, जब देखिए इस स्क्वायर को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो स्क्वायर जो होता है तो इधर आके क्या हो जाता है, देखिए ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होते हैं, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होता है। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आया। उसी तरह से देखिए सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखा था, हमें कुछ नहीं किया, हमने किया सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू हमने क्या किया पता कर लिया। इसकी वैल्यू जब पता कर लिया तो अब आसानी से निकल जाएगा tan p और cot r की वैल्यू। तो आइए निकालते हैं। अब ये कह रहे हैं tan p यानी इसको ले रहे हैं, क्या इसको ले रहा है, इसके अनुसार कह रहा है कि tan p माइनस cot r की वैल्यू लिखिए। तो आप देखिए पहले यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, tan p माइनस cot r। tan के फॉर्मूला क्या होता है, tan बराबर आप बताइए, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, क्या लंब बटा आधार, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसके अनुसार आप बताइए लंब क्या होगा, अगर इसको मान रहा है तो हमेशा थीटा वाला, ये हमेशा थीटा वाले सामने जो ये पूछ रहा है इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये होगी लंब, ठीक है, और जिस पर ये है इसको क्या बोलेंगे आधार। और हमेशा 90 डिग्री की जो सामने वाली जो भुजा होती है ये हमेशा कर्ण को प्रदर्शित करती है। इसके अनुसार सिर्फ tan p का मान बताइए, tan p लंब बटा आधार, क्या लंब बटा आधार। तो इसके अनुसार लंब क्या होगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा लंब की वैल्यू, आप ये रख लंब की वैल्यू ये हो जाएगी क्या लंब बटा आधार, आधार की वैल्यू 12, ठीक है, और ये माइनस का माइनस। अब कह रहा है cot r, अब क्या कह रहा है cot r, अब इसकी वैल्यू, ठीक है, अब इसकी वैल्यू पूछ रहे क्या इसके अनुसार। अब देखिए अब ये चेंज हो जाएगा, पहले ये p था तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, अब ये पूछ रहे क्या, अब इसके अनुसार बताइए, इसके अनुसार लंब क्या हो जाएगा, अब ये आधार नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा लंब, ठीक है, ये लंब हो गया, ठीक है। और जिस पर ये टिका रहता है उसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या आधार, ठीक है। ये r के अनुसार मैं बता रहा हूं, और कर्ण का कर्ण ही रहता है, ये जो कर्ण है ये कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो इसके अनुसार बताइए cot r, cot का क्या होता है, अगर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो cot का क्या होता है cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब इसके अनुसार बताइए, इसके अनुसार आधार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार बताइए, इसके अनुसार आधार होते हैं, इसके अनुसार आधार क्या होगा, यही ना होगा, ये 5, और कह रहा है आधार बटा लंब की वैल्यू क्या हुआ 12, तो 12। अब इसको माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जाके कवर हो। इसमें देखिए कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन में पहले ये दे दिया था क्या, इसका मान दे दिया, कर्ण का मान दे दिया था, और इसका मान दे दिया था, लंब का मान दे दिया था। अब हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सिर्फ ये निकाल लिया। जब ये निकाल लिया तब ये काम आसानी से हो गया। पहले पूछ रहा है tan p, यानी tan p पहले इसको मान रहा है, इसके सामने वाले, इस भुजा के सामने वाले हमेशा लंब होता है, तो पहली बार में लंब ये हो गया, ठीक है। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, और ये कर्ण का कर्ण रहेगा। तो मैंने tan p का वैल्यू हमने रख दिया, tan p बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब देखिए, लंब की वैल्यू क्या है 5 और आधार की वैल्यू 12, तो मैंने 12 लिख दिया। फिर ये माइनस, ये क्वेश्चन माइनस कर रहा है, मैंने माइनस cot r की फॉर्मूला क्या होता है,
आधार बट्टा लंब। अब देखिए इसके अनुसार कर रहा है, पहले तो इसके अनुसार किया P के अनुसार, अब ये R के अनुसार। तो पता है ना कि जिसके अनुसार पूछता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। पहले लंब ये था, तो अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब ये हो गया। तो हमने लंब इसको ले लिया और क्या, आधार इसको ले लिया, कण का कण ही रहेगा। तो देखिए आधार बट्टा लंब, तो इसमें आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12, तो इसको सॉल्व किया तो हमने क्या हो गया, ये 0 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा खत्म हो गया। थर्ड को देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें दे रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है cos a tan a का मान बताइए। साइन ए बराबर इतना दिया, तो वैल्यू पूछ रहा है क्या, cos a और फिर tan a का, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका बराबर इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो हम अभी तक बताए हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे तो इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। आपने ड्रॉ कर लिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, आपने समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया। ये कह रहा है इसका नामकरण करिए साइन ए, तो आप मान लीजिए अगर आप इसको मानते हैं ए बी सी, इसके अनुसार अगर आप मान रही हैं, अगर आप इसको थीटा मान रही हैं, इसके अनुसार चल रही हैं, तो आप क्या करिए, देखिए ये ए मान रहा है तो इसको मान लीजिए ए। साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें लंब की वैल्यू क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या रखा 3 और इसकी वैल्यू क्या दे रखा 4 दे रखा। तो पता है ना, अब पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। जब इसकी वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो सेम उसी तरह क्या करना है, cos a और tan a की फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देना है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा समझ में तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की तरह ही इसको निकालना है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करिए बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है। क्या ये अलग अलग पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको हम उठाते हैं। ये कह रहा है 15 cot a बराबर 8, तो आप इसको निकालिए क्या, यहां से इसको सॉल्व करिए। cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब आपको पता चल गया ना कि दो चीज की वैल्यू तो दे दिया है, तो तीसरा हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। एक आप क्या करिए, त्रिभुज बनाइए, इसका नामकरण कर दीजिए, कहीं से भी कर दीजिए ए बी सी, ठीक है। ये पूछ रहा है तो कॉट का आपको फॉर्मूला याद है, tan का क्या होता है, tan का देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। जब tan बराबर लंब बटा आधार होता है तो कॉट बराबर क्या होगा, आधार बट्टा लंब। ये उल्टा हो जाता है, कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा क्या लंब। अब देखिए इसमें वैल्यू दे रखा है, इसमें आधार की वैल्यू क्या दे रखा है, इसको ये क्या हो गया आधार बट्टा लंब, इसमें वैल्यू दे रखा है। इसके अनुसार आधार क्या होगा, इसके अनुसार आधार क्या होगा, इसके अनुसार देखो ये थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा क्या होती है, हमेशा ये लंब होती है, ठीक है। और थीटा जिस पे है वो क्या हो गया आधार, और हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। ये कर्ण हो गया। तो ये कह रहा है आधार की वैल्यू क्या दे रखा है 8, तो ये क्या हो गया 8, और लंब की ये 15।
उसी अनुसार अब आप निकाल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। जब ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, तो इसका आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू जब आ जाएगी तो कुछ नहीं करना है, जब इसकी वैल्यू पता चलेगी, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा सॉल्व करेंगे तो इसकी 289 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। जब इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो इसका अंडर रूट 17 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 17। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए जब इसकी वैल्यू 17 आ गई तो कुछ नहीं करना, अब साइन ए का अब कुछ नहीं करना है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या, कर्ण। अब बताइए लंब की वैल्यू क्या होगी, इसमें लंब की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहे साइन ए के, तो लंब की वैल्यू क्या होगी 15 और बट्टा कर्ण की वैल्यू क्या होगी 17। आ गया। सेम ऐसे सॉल्व करना है। उसी अनुसार अब आप सेक का निकाल लीजिएगा, सेक का फॉर्मूला नोट करिए और सेक का बस वैल्यू रख दीजिए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर रहा है यानी 5, ये कह रहा है कि सेक थीटा बराबर कह रहा है कि 13/12। क्या कह रहा है, 13/12। ये सेक थीटा की वैल्यू कह रहा है, तो कह रहा है अन्य सारी त्रिकोणमिति का, यानी अन्य सारी त्रिकोणमिति का वैल्यू ज्ञात करिए, यानी साइन कॉस टेन कोसेक। इसमें कुछ नहीं करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें क्या करना है, बस आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और इसकी वैल्यू क्या कर दीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए, जैसे ए बी और ये सी। जब इसका हम नामकरण करेंगे तो देखिए अब इसमें नोट करना है, अगर हम इसके अनुसार चल रहे हैं, इसको थीटा मान रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये हो जाएगी लंब। तब से मैं यही बता रहा हूँ। और जिस पे ये टिका है उसको क्या बोलेंगे, आधार। और 90 डिग्री के हमेशा सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण। उसके अनुसार इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए। सेक थीटा बराबर क्या कह रहा है, 13/12। तो आप हमें बताइए सेक थीटा की मान क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। क्या, कर्ण बट्टा आधार। इसके अनुसार रख दीजिए। इसमें कर्ण क्या है, कर्ण की वैल्यू क्या दे रखा है, कर्ण की वैल्यू दे रखा है, कर्ण की वैल्यू क्या दे रखा है, ये 13/12, यानी इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 13, इसकी वैल्यू 13 और आधार की वैल्यू 12। जब हमें ये दो चीज का पता चल गया, इसका पता चलिए, इसका तो इसको आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और इसको आप निकाल लीजिए तो इसकी वैल्यू आएगी। जब इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसको जब आप पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे, यहाँ पे लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो क्या कर रहा है, ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का मान क्या दे रखा है, क्या कह रहे हैं, BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। ठीक है, ये लंब का वर्ग प्लस ये आधार का वर्ग। इसमें देखिए जो जो वैल्यू दे रखा है उसकी वैल्यू क्या करिए, आप यहाँ उठा के रख दीजिए। BC देखिए AB का वर्ग, AB का वैल्यू कितना दे रखा है, AB का 13, तो आप यहाँ का रख 13 का वर्ग कर दीजिए बराबर BC का वैल्यू तो नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ BC का BC लिख देते हैं, क्या, BC का वर्ग। ये प्लस, बीच में प्लस तो हमने प्लस दे रखा। फिर कर रहा है AC का वर्ग, यानी AC की वैल्यू क्या दे रखा है 12, तो हमने क्या किया 12 का वर्ग। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 13 का वर्ग जब करेंगे तो 169 आता है, और ये BC वर्ग प्लस
12 का वर्ग क्या होता है 144 144। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए था BC का, तो इसको आप क्या करें इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 169 सेम रहेगा, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा BC का वर्ग। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, 9 में से 4 घटाइए क्या बचेगा 5, और 6 में से 4 जाए क्या बचेगा 2, और 1 में से 1 जाए 0, यानी BC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 25। अब देखिए जब स्क्वायर इस साइड जाता है लेफ्ट में या फिर राइट में जाता है तो क्या हो जाता है रूट हो जाता है, क्या ये BC अब ऐसे रह जाएगा, ये स्क्वायर को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, देखिए इस स्क्वायर को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो रूट में आ जाएगा √25, और √25 की वैल्यू क्या हो जाती है 5, यानी BC की वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई BC की वैल्यू 5। इस अनुसार से अब अन्य, जब ये 5 हमारा आ गया तब ये पूछ रहा है अन्य सारी, यानी किसका साइन का निकालिए, कॉस का निकालिए, टेन का निकालिए, कॉट का निकालिए, सबका ये निकाल दीजिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। ये सब बहुत आसान है, ये सब सॉल्व करना बहुत इजी है। देखिए जब भी 2 का मान दे देता है तो पाइथागोरस से थर्ड का निकाल लीजिए और जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आज इतना तक है, और नेक्स्ट में जो एक्सरसाइज बताइएगा क्वेश्चन नंबर हम 5 तक बताए हैं, बाकी इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं, जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर नेक्स्ट की वीडियो हम अपलोड करते हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद।